Assalamualaikum, it's me Sayyida Iman. Welcome back to my channel. The War of Death by Sayyida Iman, episode number 9. निम्रा घर पहुंची तो सर पहले से ही वहाँ मौजूद था। लॉज में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसे ऑफिस से फ़ोन करके बता दिया था कि निम्रा की चार्ट आई है। क्या हुआ है अभी? आप ठीक है? अभी सुबह तो आप ठीक, तो फिर ये सब कैसे हुआ? और आपने ज़रूर डॉक्टर को भी नहीं दिखाया होगा। आपको अपना कोई ख्याल ही नहीं है। साहिर जो इधर उधर चक्कर लगा रहा था, निम्रा को देखते ही परेशानी से शुरू हो चुका था। वो कुछ नहीं हुआ, मुझे ज़रा सी चोट आई है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, निम्रा ने सोफे पर बैठते कहा। हालांकि इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन इस वक्त वो इनके सामने बिल्कुल रिलैक्स रहने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, पहले तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मुझे कहीं बैंडेज सही से हुई है कि नहीं, फिर मुझे बताएगा हुआ क्या है और किसकी इतनी हिम्मत हुई है आप पर हाथ उठाने की। निम्रा जो इसे मना करने वाली थी, लेकिन साहिर फ़ोन कान से लगाए बाहर चला गया। कुछ देर में वापस आया, बोला आप बताएं हुआ क्या था? साहिर ने सामने सोफे पर बैठते पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, निम्रा ने बात को टालने वाले अंदाज में कहा। ऐसे कैसे कुछ नहीं? आपको इतनी चोट आई है और आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ? सारे एकदम गुस्से से बोला। वो ये सब फजर कुछ बोलने ही लगी थी कि निम्रा की एक घूरी ने इसे खामोश करवा दिया, जबकि फजर गिल्ट फील कर रही थी कि निम्रा को इसकी वजह से चोट आई थी। कुछ नहीं, बस तुम छोड़ो इस बात को, तुम घर क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल नहीं जाना? निम्रा ने बात को घुमाना चाहा, लेकिन वो भूल गई थी सामने भी साहिर अकबर मौजूद था, बात की खाल निकालने वाला। आप खुद बता रही हैं या मैं अपने तरीके से पता कर रहा हूँ? साहिर ने धमकी अमेज लहजे में कहा। अच्छा बताती हूँ, पहले मुझे बताओ तुम लोग क्या खाओगे, मैं बना कर लाती हूँ। निम्रा ने उठते हुए कहा। आप लगता है आप मुझे सीरियस नहीं ले रही। साहिर के लहजे में बला की सकती थी, इतना सख्त लहजा निम्रा ने आज तक नहीं सुना था। साहिर, निम्रा ने कुछ कहना चाहा। आप ही बता रही हैं कि नहीं? साहिर ने जैसे आखिरी बार पूछा। निम्रा ने गहरा सांस लिया और सारी बात बताई, लेकिन इसमें फजर के हिजाब न पहनने वाली बात नहीं बताई थी। वो इसकी बहन थी, कैसे इसकी इज्जत पर हर्फ आने देती? इनकी इतनी हिम्मत की है? पहले इन्होंने फजर से बदतमीज़ी की और फिर आप पर हाथ उठाने की भी हिम्मत की, और आप इन्हें ऐसे ही छोड़ आई हैं? समझते क्या है वो खुद को? मैं इनको जान से मार दूंगा। साहिर ने नहायत ही गुस्से से कहा। इसकी आंखें जब से लाल हो रही थी। कोई ऐसे कैसे इसके होते हुए इसकी आप ही पर हाथ उठा सकता था या इसके मोटो को तंग कर सकता था? इसे तंग करने का हक तो सिर्फ इससे था ना, फिर कैसे कोई? साहिर ने कदम बाहर की जाने बढ़ाया, लेकिन साहिर के तेज कदमों को निम्रा की आवाज़ ने रोका था। साहिर रुक जाओ। साहिर, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ। अगर तुम मुझे अपनी बहन मानते हो तो रुक जाओ। और यहाँ वो मजबूर हो गया था। वो चाहते हुए भी अपने कदम आगे न बढ़ा सका। वो रुक गया था। कैसे न रुकता? इसकी आप ही ने इसे कसम दी थी। सिर्फ आप ही नहीं, बचपन की दोस्त, बचपन की साथी ने अपनी कसम दी थी। शायद तुम इनके साथ कुछ नहीं करोगे। शायद इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। निम्रा ने मजीद कहा और अपने रूम में चली गई, जबकि परी अपनी माँ को इस तरह ज़्यादा देख रोने सूरत बना गई। वो क्या हुआ काला की जान को? खाला का बच्चा। निम्रा की जान के बाद फजर परी को उठाते बोली, फजर तुम ठीक हो? साहिर ने फजर के पास आते पूछा। इसका खून खोल रहा था जब इसे पता चला कि इन लड़कों ने फजर को तंग किया था। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अपिया को मेरी वजह से चोट आई है। मैं इनको ना बताती तो ये सब ना होता। फजर को गेट ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इसकी अपिया को इसकी वजह से चोट लगी थी। नहीं फजर, तुमने अच्छा किया। आप ही को बताया। अगर तुम आप ही को ना बताती, वो लड़के और न जाने कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान करते। तुमने अच्छा किया। साहिर ने फजर को समझाते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि फजर किसी भी गेट में रहे। अभी वो मजीद कुछ बात करते एक लेडी डॉक्टर अंदर आई। हेलो साहिर, कैसे हो? तुमने कॉल की थी तो मैं फ़ौरन ही आ गया। ये तुम ठीक हो? वो डॉक्टर शायद साहिर की कोई कोलीग थी, फिक्रमंदाना लहजे में बोली। आप ही को चेक करना है, तुम उन्हें आ जाओ। फिर पीछे सर लहजे में कहते सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जबकि साहिर का सर रवैया देखते फजर हैरान हुई थी, और वो भी इन दोनों के पीछे परी को लेते चली गई। निम्रा कमरे में आते ही फ्रेश होने चली गई। सर में शदीद दर्द हो रहा था। रात से कुछ खाया भी नहीं था। वो फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। वो अभी फ्रेश होकर निकली ही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। जल्दी से दुपट्टा लेते दरवाज़ा खोला। सामने साहिर एक डॉक्टर के साथ मौजूद था। निम्रा ने गहरा सांस लेते दरवाजे के आगे से हट गई। इनके सर पर चोट है, वो देखो। साहिर ये कहते ही कमरे में मौजूद बालकनी की तरफ चला गया, जबकि डॉक्टर आए जिसे एक नज़र देखते निम्रा की चोट देखने लगी। फजर भी निम्रा के पास ही बेड पर बैठी थी, जबकि परी भी इसकी गोद में ही मौजूद थी। तकरीबन 10 मिनट बाद साहिर ने बालकनी का दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ साहिर, निम्रा ने सिर पर हिजाब ठीक से लेते कहा। आयत इसकी परी दोबारा से कर चुकी थी। साहिर ने इतने आते ही डॉक्टर आयत को सवालिया नज़र से देखा। इनका जख्म मैंने चेक कर लिया है। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। मैं ये कुछ ओके डॉक्टर आयत, आपका बहुत शुक्रिया। आप जा सकती हैं और आपको आपकी फ़ी मिल जाएगी। साहिर ने डॉक्टर की बात दरमियान में काटते कहा, जबकि आयत इसे हैरान कर नज़र से देख रही थी। आयत भी अपनी इतनी बेइज्जती पर अपना सामान उठाते गुस्से से कमरे से निकल गई, जबकि इसके जाते ही निम्रा का कहका बुलंद हुआ।
हाँ 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 साहिर, ये वही डॉक्टर आया था ना जिसने तुम्हें प्रपोज किया था, वैसे इतनी भी बुरी नहीं है, निम्रा ने हंसते हुए कहा। अभी साहिर ने इसे नाराज महसूस देखकर कहा, एक मिनट, इस मेकअप की दुकान ने आपको प्रपोज किया? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपको प्रपोज करने की? होती कौन है आपको ये प्रपोज करने वाली? फजर की गुस्से से भरी आवाज़ ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया। न जाने क्यों फजर को जलन हुई थी ये सब सुनकर। इसने तो प्रपोज किया, लेकिन तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? साहिर ने फजर को देखते हुए पूछा। हाँ तो अगर आपकी शादी हो जाएगी फिर आप मुझे घुमाने कौन लेके जाएगा? फिर तो आप इस चुड़ैल को घुमाने लेके जाएंगे ना? फजर ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। कौन सी चुड़ैल को? निम्रा ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। वही जिससे इनकी शादी होगी, फजर ने नाक चढ़ाते हुए कहा। और वो इस वक्त साहिर को इतनी प्यारी लगी कि उसका दिल चाह के वैसे अपने सीने से लगा, लेकिन इसके पास ऐसा कोई हक नहीं था। इसके बाद वो दोनों अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए और परी को भी खिलाने लगे। इन दोनों को आपस में मसरूफ़ देख निम्रा ने साइड ड्रॉअर से पैनाडोल निकाली और जब फजर की नज़र इस पर पड़ी, इसे याद आया निम्रा इसे कभी भी खाली पेट मेडिसिन नहीं लेने देती थी। इसने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया था। एक मिनट, अब क्या आपने नाश्ता ही नहीं किया? आप मेडिसिन क्यों ले रही हैं? फजर ने निम्रा की तरफ देखकर कहा। क्या आप ही आपने नाश्ता नहीं किया? और अभी तो खाने का टाइम हो रहा है। फसायर ने घड़ी पर टाइम देखेगा जहाँ एक होने वाला था। मुझे भूख नहीं है, मैं इस वक्त आराम करना चाहती हूँ, निम्रा ने मुस्कुराते कहा। इस वक्त इसके सर में दर्द था और वो आराम करना चाह रही थी। चलिए यहाँ पे फिर आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए कुछ बना कर आता हूँ। फजर तुम भी परी को लेकर आओ, आप ही रेस्ट करेंगी। निम्रा साहिर कहते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन सुनो तो, निम्रा कुछ कहना चाहा लेकिन वो इग्नोर करता बाहर चला गया। पीछे पीछे फजर भी परी को उठाए बाहर निकल गई, जबकि निम्रा पीछे सर झटक से लेट गई। सारी रात भी 1 मिनट के लिए भी इसकी आँख नहीं लगी थी, इसलिए जल्दी नींद की वादियों में गुम हो गई। फजर ने परी को मुलाजमा के हवाले किया और खुद साहिर के साथ किचन में आ गई, जहाँ वो सब्जियां काटने की तैयारी कर रहा था। मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? फजर ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। हाँ तो मैं ऐसा करूँ, ये सब्जी काटो जब तक मैं प्याज वगैरह काटता हूँ। वो दोनों एक किचन में जो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। साहिर के कहने पर फजर सब्जियां काटने लगी और साहिर प्याज काटने लगा। थोड़ी देर में जब साहिर की नज़र फजर की तरफ उठी तो एक पल को साथ हुआ था। सुबह वाला ये लिबास सर पर पिंक दुपट्टा लिए, जिनसे ब्राउन सिल्की बाल की कुछ लुटें बाहर थी और जो इसके गालों को छू रही थी। हेजल ब्राउन आंखें, बड़े बड़े गुलाबी गाल, गुलाबी कटावदार लब, छोटी सी नाक और टोरी की ऐन, दरमियान में तिल, जो इसे मज़ीद खूबसूरत बनाया था। निम्रा तो कहती थी ये इसकी नज़र का काला टीका है जो अल्लाह ने खुद ही बनाया, ताकि मुझे इसे नज़र लग जाने की टेंशन ना हो। लेकिन जैसे ही नज़र सब्ज़ी की तरफ गई, सारी मोहयत जैसे पल्प में टूटी थी। वो शिमला मिर्च को टेढ़ा मेढ़ा काट रही, जो कि साहिर को कतई मंजूर न था। लड़की, ये क्या किया तुमने? साहिर के एकदम बोलने पर फजर डरी और छुरी इसके उंगली पर लग गई। फजर के मुंह से करान निकली। क्या हुआ, मुझे दिखाओ। साहिर ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ते हुए परेशान से कहा। वज़ारा से उंगली कटी थी, लेकिन फजर ने आंसू ऐसे बहाना शुरू किया जैसे पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, देखो ज़रा सा लगा है आराम से लगा है आराम। वो इसकी आंखों में आंसू देखते खुद भी तो तड़प उठा था। न जाने क्यों ये आंसू बुरे लग रहे थे। अच्छा, मैं बैंडेज लेकर आता हूँ। ओके साहिर, ये कहते ही उठा और एक ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। ने पहले इसका ज़ख़म साफ़ किया और फिर सनी प्लस लगा दिया। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं जल्दी से पास्ता तैयार कर लूँ, साहिर ने कहा और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। पास्ता तैयार किया और एक बाउल में निकालते ट्रे में रखते निम्रा के कमरे की तरफ बढ़ी, जो फजर भी साथ ही थी, जबकि परी सो चुकी थी। वो लोग नॉक करते रूम में आए तो इन्होंने देखा निम्रा सर इधर उधर मार रही है। साहिर ने टेबल पर रखी और निम्रा की जानिब कदम बढ़ाए। देखे ना क्या हुआ है आप ही को? साहिर के नज़दीक आते ही फजर ने परेशान से कहा। छोड़ दो माँ बाप को, छोड़ दो। निम्रा मुसलसल बड़बड़ा रही थी, चेहरा पसीने से तर था। आप ही साहिर ने निम्रा को झंझोड़ा था। निम्रा ने एक चीख मारी और उठ बैठी, पसीने से तन चेहरा और गहरे गहरे सांस लेती। निम्रा इधर उधर देख रही थी, वो जैसे अभी भी ख्वाब के ज़ेर असर थी। निम्रा दुपट्टे के बगैर थी, इसलिए साहिर ने अपना रुख फेर लिया। फजर आप ही को पानी दो। साहिर ने रुख मोड़े ही फजर से कहा तो फजर ने जल्दी से पानी का गिलास भर दिया। निम्रा क्या गया, आप ही पानी। उन्होंने पानी का गिलास लिया और एक ही सांस में ख़त्म कर दिया। और चाहिए? फजर ने पूछा। निम्रा ने जब नज़र उठाई तो जहाँ सामने फजर और फजर चेहरे पर फिक्र और परेशानी लिए से देख रही थी। इसके कुछ फासले पर साहिर पीठ मोड़े खड़ा था। ऐसे पीठ मोड़े खड़ा देख निम्रा ने फ़ौरन नज़र अपनी तरफ की। इसने जल्दी से दुपट्टा उठाया और सिर पर लिया। अपिया आप ठीक है? फजर ने निम्रा के गले लगते परेशान से बोली और आंसू भी एकदम बह निकले थे। जी मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, निम्रा ने खुद को नॉर्मल करते कहा। ये ख्वाब कभी इसका पीछा नहीं छोड़ देते। साहिर भी अपना रुख इनकी तरफ कर चुका था। निम्रा ने साहिर की तरफ देखा। साहिर बिल्कुल खामोश था।
अभी आप फ्रेश हो लें, इतना पास्ता ठंडा हो रहा है। साहिल ने संजीदगी से कहा तो निम्रा ने फजर को खुद से अलग किया। मैं ठीक हूँ, अब आपने रोना नहीं है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, निम्रा ने कहा और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में वो फ्रेश होकर बाहर आई। आज ही खाना ठंडा हो रहा है। साहिल ने एक दफ़ा फिर संजीदगी से कहा तो निम्रा भी बगैर कुछ बोले खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद सर बोला, अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाद में बात होगी। और निम्रा जानती थी बात किस बारे में होगी। अब क्या आपको क्या पता? फजर ने साहिल के जाते ही पूछा। कुछ नहीं बेटे, शायद कोई पूरा ख्वाब था, आप परेशान नहीं हो। अच्छा ये परी कहाँ है, इसे लेकर आओ। निम्रा ने पहले फजर को मुतमईन किया और फिर परी का पूछा। परी शायद सो गई है, मैं इसे लेकर आती हूँ। फजर कहती बर्तन उठाए बाहर चली गई। फजर के जाते ही निम्रा ड्रेसिंग टेबल के सामने और शीशे में अपना आँख देखने लगी। बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें जिनमें अक्सर सुर्ख डोर रहती थी, कभी रात जगह की वजह से तो कभी जब्त की, जो इसकी आंखों को मज़ीद खूबसूरत बनाती थी। इन आंखों में समुद्र जैसी खामोशी थी। बहुत कम ही ये आंखें किसी के सामने नम हुई थी। गुलाबी गाल और गालों पर पड़ने वाला डिम्पल, गुलाबी लब जिन पर अक्सर मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन वो मुस्कुराहट कितनी बनावटी थी कोई नहीं जानता था। अब मुस्कुराती बहुत है। अपने होंठों को देखते बेसाख्ता इसे साहिल का जुमला याद आया। निरंतर सर झटकना चाहा, लेकिन ये क्या, इसकी तो एक और बात जहन में आई। आप अपने तासुरात छुपाने में माहिर है। आप परेशान ना हो, हर कोई नहीं जान सकता आपके बारे में। आज क्यों इसकी बात जहन में आ रही थी? निरंतर बेसाख्ता सोचा। निरंतर का ध्यान भटक कर अपनी साबका जिंदगी पर गया। मैं जानता हूँ आप शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उम्मीद करता तो मेरी मोहब्बत को ला हासिल नहीं छोड़ोगे। लेकिन क्या हुआ था, इसने खुद ही इस मोहब्बत को छोड़ दिया था। इसे याद भी वो दिन रहा था जब इन्हें पता चला था इनकी ज़िंदगी मुकम्मल करने को एक लड़की आ रही है। मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, ऐसे ख़त्म कर दो। वो जहरीले अल्फाज। आज तुम्हें या मुझे या अपनी इस बेटी को चुनना होगा जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई। और फिर निम्रा ने अपनी परी को चुना था। फिर इसकी बेटी के पैदा होते हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे और अफनान मलिक ने आते इसे तलाक दे दी थी। अफनान मलिक के वो अल्फाज कैसे भूल सकती थी वो? मैं अपने पूरे होश हवास में इन सब को गुहान बनाने की मैं अपने पूरे होश हवास में इन सब गुहान की मौजूदगी में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज आज भी इसके कानों में गूंजते, इसके दिल को जख्मी कर देते थे। क्या कसूर था इसका? किसने सिर्फ अपनी बेटी को अहमियत दी थी? ये सब सोचते इसकी आंखें शिद्दत से जब्त से सुर्ख हुई थी। फजर ना करती परी को उठाया था दाखिल हुई। अभी ये सो गई है, इसे मैं यहाँ लिटा रही हूँ। फजर ने परी को बेड के दरमियान लिटाते हुए कहा, ओके बेटा, आप भी जाकर रेस्ट करो, थके हो गए। 1 मिनट, ये हाथ में क्या हुआ है? निम्रा फजर से बात कर रही थी जब इसकी नज़र परी की उंगली पर लगी। फजर की उंगली पर लगी बैंडेज पर गई। वो ये सब्जी काटते कट गया था। निम्रा फजर ने अपनी उंगली देखते कहा, ध्यान कहाँ होता है तुम लोगों का? लगे हो गए अपनी मस्तियों में? और लगी ही होगी। निम्रा ने दुपट्टे वाले अंदाज में कहा, नहीं, अब साहिल की वजह से कटाया है। वे तो सब्जी काट रही थी, वो एकदम से बोले और मैं डर गई और हाथ गिर गया। फजर एक दफ़ा फिर आंखों में आंसू लाते हुए, अच्छा, मैं पूछूंगी उसे, आपने रोना नहीं है, चलें जाएं रेस्ट कर लें। अभी मैं आपके पास थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। निम्रा इस वक्त अकेले रहना चाहती थी, लेकिन फजर को भी इनकार न कर सके, इसलिए हाँ में सर लाती बैठ के जाने की परी को उठाते इसके कमरे में मौजूद इसके झूले में एहतियात से डाला। तब तक फजर बेड पर बैठ चुकी थी। निम्रा बेड पर आते लेटी तो फजर भी इसके सीने पर सर रख के लेट गई। निम्रा इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी तो वह सुकून महसूस करते कुछ ही देर में नींद की वादियों में गुम हो गई। निम्रा ने जब देखा, थोड़ी देर बाद निम्रा ने फजर को साइड पर करती उठी और लैपटॉप और अपनी डिज़ाइनिंग बुक लेकर नीचे आगे और लाउंज में बैठे अपने काम में मसरूफ हो गई। शाम तक निम्रा की वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। ये वीडियो वहाँ पर मौजूद कुछ स्टूडेंट्स ने बनाई थी। आरिफ फ़ोन यूज़ करता जब निम्रा की वीडियो उसके सामने से गुजरी। वो एकदम सीधा हो बैठा और वीडियो देखने लगा। इसने सुफियान को आवाज़ दी और जल्दी से रूम में आया। कुछ चाहिए था आपको? इसे रूम में दाखिल होते ही पूछा। मुझे बाहर जाना है, आरिफ ने जल्दी से कहा। सुफियान को लगा वो लाउंज की बात कर रहा है। चले, सुफियान ने कहा। नहीं, बाहर, मतलब मुझे ऑफिस जाना है। आरिफ ने दांत पीसते कहा, सॉरी, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि निम्रा मैम ने सख्ती से मना किया। सुफियान ने निम्रा का ऑर्डर बताया। निम्रा ने कहा, मुझे लेकर चलो, नहीं तो आज तुम्हारी छुट्टी पकी। आरिफ ने इसे धमकाया। सुफियान बेचारा अजीब कश्मकश में फंस गया। अगर आरिफ की बात सुनता तो निम्रा ने निकाल देना था और अगर निम्रा की सुनता तो आरिफ ने निकाल देना था। अच्छा चलें, सुफियान ने हार मानने वाले अंदाज में कहा। इसने आरिफ को व्हीलचेयर पर बैठने में मदद दी और फिर लाइट से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो ऑफिस में मौजूद थे। सब इसे देखकर हैरान हुए थे। आरिफ, तुम यहाँ? तुम तो 3 महीने की लीव पर हो। एक लड़की ने आरिफ को देखते कहा। छोड़ो इस बात को, निम्रा कहाँ है?
आरिफ ने जल्दी से पूछा। वो नूर कहीं बाहर गई है। जब वापस आई तो इन्हें सर पर चोट थी, फिर वो घर चली गई। फारिया ने बताया, तुम लोग जानते हो इन्हें चोट कैसे लगी है? आरिफ ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ इनकी लड़ाई हुई है। सब आवाज़ की तरफ मुड़े, जहाँ अहमद हाथ में मोबाइल लिए कुछ देख रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? सबने पूछा। ये वीडियो देखो। अहमद ने सबको वीडियो दिखाई। पूरे सोशल मीडिया पर हर कोई इसी वीडियो के बारे में बात कर रहा था। टीवी ऑन करो, मैं एक ने कहा। और अगर वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर थी तो पॉसिबल था ये टीवी पर भी होती। और वही हुआ था जिसका डर था। एक एंकर इस वीडियो के बारे में बात करती। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, द फैशन डिज़ाइनर निम्रा नूर शराजी ने यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स पर हाथ अड़ाया और बदले में इन्हें भी चोट आई। इस लड़ाई के पीछे असल वजह सामने नहीं आ पाई। और अगर आपको मज़ीद बताते चले तो निम्रा नूर ने खुद भी इसी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री मुकम्मल की है और अब इनकी बहन फजर शराजी भी इसी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। इन्होंने टीवी बंद की। आरिफ ने जल्दी से निम्रा को कॉल मिला, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। इसके फ़ोन साइलेंट पर था और वो अपने काम में बिजी थी। मैं निम्रा की तरफ जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ आओ, आरिफ ने अहमद को कहा। लेकिन मैं क्यों? अहमद ने इसकी जानिब सवालिया नज़र से देखा। क्योंकि अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो आप निम्रा के असिस्टेंट हैं। आरिफ ने तंज करते मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा तो वो भी इसके पीछे चल दिया। निम्रा अपने काम में मसरूफ़ थी जब फजर परी को उठाए नीचे आई दिखाई दी। निम्रा ने इनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। ज़रूर परी ने उठकर रोना शुरू कर दिया होगा और फजर भी उठ गई होगी। अभी आपके इस परी ने मेरी नींद भी ख़राब कर दी। फजर ने परी को निम्रा पकड़ाते मुंह बनाते कहा, क्योंकि परी नहीं चाहती इसकी खाला अभी ज़्यादा देर से और फिर रात को इसे नींद ही ना आए। क्यों? ऐसी बात है ना। निम्रा ने पहले फजर से और फिर परी से जैसे यकीन दहाना चाहिए, लेकिन परी ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, आरिफ ने अहमद के साथ लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम सलाम आरिफ, तुम यहाँ और अहमद आप? निम्रा इन दोनों को की गैर मुतवक्का आमद पर हैरान हुई थी। निम्रा, तुम्हें नहीं पता हम यहाँ क्यों आए हैं? आरिफ ने निम्रा को देखते पूछा, जिसके चेहरे से लग रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। नहीं, क्या कुछ हुआ है? निम्रा ने नासमझी से इनकी तरफ देखा। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, ये देखो। आरिफ ने निम्रा को मोबाइल पे वीडियो और फिर न्यूज़ भी दिखाई। निम्रा बस गहरा सांस ले भर के रहेगी। वो जानती थी ये होगा। वैसे अब क्या, एक बात बोलूं? फजर ने वीडियो देखने के बाद निम्रा की तरफ देख के कहा। निम्रा ने सर हिलाते से इजाज़त दी थी। आज तक लोग निम्रा नूर शराजी के डिज़ाइन के फ़ैन थे, लेकिन आज लोग आपकी फ़ाइट के भी फ़ैन हो गया। फजर ने अपना फ़ोन देखते कहा, ये तो है, पूरा सोशल मीडिया आपकी वीडियो से भरा पड़ा है। वैसे अब क्या इरादा है आपका? लोग इस सब के पीछे की वजह जानना चाहते हैं, अहमद ने सवालिया अंदाज में कहा। निम्रा सोच में डूबी थी। वैसे निम्रा, हुआ क्या था कि नौबत यहाँ तक आ गई? आरिफ ने पूछा। बाकी सब की तरह ये सभी तजस्सुस था, बदतमीज़ी की सज़ा। निम्रा ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या मतलब इन लड़कों ने आपके साथ बदतमीज़ी की थी? आरिफ ने गुस्से से पूछा। आरिफ और साहिर दोनों ही एक जैसे थे। निम्रा के मामले में यकदम गुस्सा होने वाले। क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोग रोज़ कहेंगे लड़कियों को तंग करते हैं, इन्हें किसी न किसी ने तो सजा देनी थी। निम्रा ने कंधे उचकाते कहा। अभी वो मुझे बात करते हैं। अहमद का फ़ोन बजा। इसे कोई तीसरी कॉल थी। जब से निम्रा की वीडियो वायरल हुई थी तब से ये फ़ोन आरिफ ने अहमद को दिया था। ये निम्रा नूर शराजी के असिस्टेंट का फ़ोन था, जिसका नंबर कहीं लोग के पास था। नूर मिनकिया वाले कहीं बार फ़ोन कर चुके हैं। वो इस सब के पीछे की वजह जानना चाहते हैं। ओके, ऐसा करो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मैं इस मामले पर बात करती हूँ। निम्रा ने कुछ सोचते कहा। ओके। अहमद कहता बाहर चला गया तो निम्रा भी तैयार होने चली गई, जबकि आरिफ के ऊपर सोच नजरें निम्रा पर ही थी, लेकिन वो जानता था वो निम्रा है, कोई बात ऐसे ही नहीं करती। अब या आज श्योर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी? फजर ने निम्रा के पीछे जाते पूछा। हाँ, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करूँगी, निम्रा ने कहा और कपड़े लेती वॉशरूम में चली गई, जबकि पीछे फजर सोच में पड़ गई। कुछ ही देर में निम्रा वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन की शर्ट, वाइट ट्राउज़र पहने बाहर आई। फजर अभी तक वहीं मौजूद थी। नन पाए रहते बाल बनाए और फिर दुपट्टा हिजाब स्टाइल में लिया, पिंक ग्लोव्स लगाते अपना भरपूर जायजा लिया और बाहर से जितनी कॉन्फिडेंस देख रही थी, अंदर से इतनी डरी हुई थी। इसे स्कोपोफोबिया कैमरा फोबिया था। वो कैमरे के सामने जाने से डरती थी। ये बात फजर और आरिफ बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए परेशान थे। निम्रा नीचे आई तो अहमद, आरिफ और इनके साथ साहिर भी यहाँ मौजूद था। साहिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इसी तरह करते रहे तो हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें निकाल देना है। निम्रा ने साहिर को देखते हुए पूछा। इस बात को छोड़ें, मैं क्या सुन रहा हूँ? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? साहिर ने संजीदगी से पूछा। हाँ, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। निम्रा जितना नॉर्मल रहने की कोशिश करती वो इतनी नॉर्मल नहीं थी। ये वहाँ मौजूद वो तीनों जानते थे। एक बार सोच लें। निम्रा ने आरिफ ने भी संजीदगी से कहा। अहमद को समझ नहीं आई थी वहाँ क्या बात हो रही है। अहमद, आपने सारी अरेंजमेंट देख ली है? निम्रा ने आरिफ की बात को इग्नोर करते अहमद से पूछा। जी, सारी अरेंजमेंट हो गई है, अहमद ने कहा। आप ये हमारी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रही? साहिर ने इस पर गुस्से से कहा। तुम लोगों की बात में सीरियसली लेने जैसा कुछ है? निम्रा लापरवाही से कहा। निम्रा, हम सब जानते हैं कि तुम कैमरे को फेस नहीं कर सकती, तो क्यों जा रही हो इसके बाहर? आरिफ ने भी कहा। क्योंकि जब तक मैं अपने डर को फेस नहीं करूँगी ये डर बाहर नहीं आएगा, निम्रा ने कहा। और यहाँ अहमद को इन बातों का मतलब समझ आया था। और शायद तुम लोग भूल रहे हो,
मुझे एंथ्रोपोफोबिया भी रह चुका है। मैंने अपने इस फ़ोबिया को डील किया है तो इस फ़ोबिया से भी डील कर सकती हूँ। निम्रन तो हम से कहा, लेकिन ये सिर्फ वही जानती थी अंदर से वो कितनी डरी हुई है। ओके, अब क्या आप जो करना चाह रही हैं करें, हम आपको नहीं रोकेंगे। इस पर फजर ने कहा, क्योंकि वो जानती थी निम्रन ने एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। निम्रा टाइम हो रहा है, नूर टाइम हो रहा है आ जाए। अहमद के कहने पर वह सब बाहर लॉन में आ गए जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होनी थी। लॉन में दाखिल होते ही सामने इतने सारे कैमरास और लोगों को देखते निम्रा के हाथ कांपने लगे, कांपना शुरू हो गए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमकी थी, चेहरे पर घबराहट साफ वाजिया थी। निम्रा को देखते ही सबने इसकी पिक्चर्स बनानी शुरू कर दी। अभी अगर आप तैयार नहीं हैं तो हम ये सब रोका देंगे, साहिर ने फिक्रमंदी से कहा। निम्रा की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, होंठ खुश हो रहे थे। नहीं, मैं ठीक हूँ, निम्रा ने हिम्मत करते जवाब दिया और आगे बढ़ते एक कुर्सी पर बैठ गए। इसके बैठते ही सबने सवालात शुरू कर दिए। ऐसा क्यों हुआ है आपने इन लड़कों पर हाथ उठाया? आप जानती हैं वो तीनों लड़के मशहूर बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। आप पर इस सब की वजह से कार्रवाई भी हो सकती है और आपका करियर भी तबाह हो सकता है। ऐसे कई सवाल इससे पूछे, लेकिन निम्रा मुसलसल खामोश थी, जबकि इसके पीछे खड़े फजर, साहिर अहमद और साथ व्हीलचेयर पर बैठा आरिफ इसे परेशानी से देख रहे थे। साहिर आगे बढ़े निम्रा के साथ वाली कुर्सी पर बैठा है। आरिफ भी अपनी व्हीलचेयर के पहिए घुमाते आ गया है। निम्रा ने अपने दाएं जाने मौजूद अहमद को साहिर को फिर बाएं जाने पर मौजूद आरिफ को देखा, फिर आंखें बंद करते एक गहरा सांस लिया। आपको आपके सब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन आराम से। आरिफ के इशारे पर अहमद आगे आता बोला। ओके, तो सबसे पहले मेरा सबको सलाम। निम्रा जब बोलती इसकी आवाज़ और अल्फाज बिल्कुल साफ थे। नूर, आप ये कर सकती हैं, आपको करना होगा। आप सोचो यहाँ कोई कैमरा नहीं है, बल्कि आप ये सोचें आप आज के वाक़े के बारे में सिर्फ हमसे बात करेंगे। आप निम्रा नूर शराजी हैं और निम्रा नूर शराजी कुछ भी कर सकती है। एक गहरा सांस ले और बोलना शुरू करें। अहमद निम्रा के कान में कहता पीछे हुआ तो निम्रा ने भी एक गहरा सांस लेते बोलना शुरू किया। आप किस सवाल के मैंने इन लड़कों पर हाथ क्यों उठाया? आखिर इन लड़कों को क्या कसूर था? मैं इस अब को बताऊं, इन्होंने कहीं लड़कियों को हैरेस करने की कोशिश की है। ये लड़के अपने मज़े के लिए किसी भी लड़की को तंग कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते वो काम जो अपने मज़े के लिए करते हैं वो इनके लिए तो चंद पल का मज़ा होता है, लेकिन वो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और फिर वो लड़की घर से निकलने से पहले 1000 मरतबा सोचती है कि इसके साथ दोबारा ये सब ना हो जाए, और ये डर फिर पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहता है। वो अपने इस डर से बाहर ही नहीं आ पाती। वो लड़कियाँ अपनी सारी ज़िंदगी एक डर में निकाल देती हैं, और हमारा जो कि हमारे मुताबिक अब बहुत मॉडर्न हमारा माशरा जो कि हमारे मुताबिक अब बहुत मॉडर्न हो चुका है। इसका एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि फिर हम इन लड़कियों को कहते हैं, ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, तुमने ही कोई ऐसा लिबास पहना होगा जिसकी वजह से इन्हें बोलने का मौका मिला होगा। और फिर इन्हीं बातों की वजह से वो लड़कियां इस तरह की बातें किसी को बताती नहीं हैं और अंदर ही अंदर घुट कर मर जाती हैं। वो लड़के अपनी ज़रा से मज़े के पीछे अब एक लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर देते हैं और इन्हें पता भी नहीं होता। निम्रन जब बोलना शुरू किया था वो बोलती ही चली गई। फिर इसने वाकई ये सोच लिया था कोई कैमरा नहीं, कोई भी नहीं है वहाँ, वो यहाँ अकेली और इसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। तो अब इस सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या आपकी तरह इन लड़कों पर हाथ उठाना चाहिए? एक एंकर ने सवाल किया। नहीं, हर बार हाथ उठाना ही हल नहीं होता। अगर कोई आपसे बदतमीजी करते हैं तो आप अभी उसे ऐसा जवाब दें और आप उसे ऐसा जवाब दें कि दोबारा आपको या किसी और लड़की को भी छेड़ने की हिम्मत ना हो। इसमें मैंने जवाब देते साथ अहमद को इशारा किया। ये कॉन्फ्रेंस यही खत्म होती है। अहमद की कहते हैं निम्रा उठी और आगे बढ़े। इसके पीछे फजर, आरिफ, साहिर और अहमद अंदर है, जबकि रिपोर्टर्स को कार्ड संभाल रहे थे जो कि वन मोर क्वेश्चन कह रहे थे, क्योंकि इनका सवाल तो वही था कि निम्रा ने आखिर उन पर हाथ उठाया है क्यों। बाकी लड़कियों की वजह से निम्रा लॉन्च में दाखिल हुए तो ही सोए बैठी। इसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी, हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो रहे थे। वो चारों निम्रा के पीछे दाखिल हुए और दाखिल होते ही इन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी, जबकि निम्रा सर उठाया हैरानगी से इन्हें देख रही थी। इन्हें क्या हुआ? आप ही कमाल कर दिया आपने निम्रा, यू आर द बेस्ट, आरिफ ने कहा। मैं ये तो जानता था निम्रा हर काम कर सकती है, लेकिन वो उससे इस तरह लड़ सकती है ये मुझे नहीं पता था। अहमद ने भी कहा, इसे बहुत बड़ा हाथ आपका है, आप अपनी को हिम्मत देते तो शायद वो न कर पाते। फजर ने अहमद की तरफ देखते कहा, क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? अहमद के शुक्रिया कहने पर फजर ने कब पूछा तो अहमद सर हिला गया। निम्रा ने खुद को कंपोज किया और कहा, यस फजर इज राइट, थैंक फॉर योर सपोर्ट एंड यू टू साहिर एंड आरिफ। निम्रा ने पहले अहमद और फिर साहिर और आरिफ की तरफ देखते कहा, नूर आपके ही लोगों की इंस्पायरेशन है।
बल्कि मेरे घर में मेरी अपनी बहन आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अगर आप इस वक्त हमें हिम्मत ना करती, बहुत सी लड़कियाँ और बच्चे जो आप जैसे बनना चाहती हैं, जिनकी आप आइडियल हैं, इनके हौसले टूट जाते। मैंने तो सिर्फ छोटी सी कोशिश की थी, बाकी का कमाल तो आपने किया है अपनी इतनी हिम्मत दिखाकर, और आपने साबित किया है कि अगर हम खुद पर भरोसा करें तो कुछ भी कर सकते हैं। और आज मैं ये बात कबूल करता हूँ कि आज से मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अहमद ने कहा, और मैं भी, फजर ने कहा, मैं भी, आरिफ ने कहा, और मैं तो बचपन से हूँ, साहिर ने कहा। तो सब हंसने लगे। और इस तरह आज निमरान और शराजी ने अपने एक और डर का सामना किया, और वो डर से जीत भी गई थी। इसने वाकई आज बता दिया था कि दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस हमें इस काम को मुश्किल बना देते हैं। और निमरा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई लड़कियों की, जो कि इन लड़कों से डर के घर में बैठी थी, हिम्मत दी थी। कई लड़कियों ने इसे दुआएं दी। तो निमरा ने आज न सिर्फ अपने डर पर काबू पाया, बल्कि कई लड़कियों को इनके डर से बाहर निकाला था। फिर सबने एक दफ़ा फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, जिसमें निमरा के चेहरे पर सुर्खी के साथ साथ पसीने की बूंदें मौजूद थी, लेकिन निमरा को अभी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। क्या तुम सब तैयार हो? काली गहरी खामोश रात में डबल डी की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। आज द डेविल की टीम अपने एक टारगेट के फार्म हाउस पर हमला करना है, जहां इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक बहुत बड़ी डील होनी थी, और ये डील ह्यूमन ऑर्गन से मुतल्लिक थी, और आज इन्हें ये डील हर हाल में रोकनी थी। हम सब तैयार हैं, बाकी तीनों ने जवाब दिया। तुम दाईं तरफ जाओ, आई तुम बाईं तरफ, यू तुम पीछे से, और मैं आगे से जाऊंगी। डबल डी ने सबसे कहा, उम्मीद करती हूँ ये मिशन बाकी मिशन की तरह कामयाब होगा। डबल डी, जो कि इनकी लीडर थी, ने कहा, इंशाल्लाह। सबने ये जुबान होकर अपनी अपनी पोजीशन संभाली, और फिर अगले ही लम्हे पूरी फिजा में गोलियों की तरतराहट फैल गई। वहाँ मौजूद हर शख्स अपनी अपनी जान बचाने पर लग गया। टेबल टीम ने इन्हें दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह से घेर लिया था। इन्होंने किसी को संभलने का मौका तक न दिया, तो अगले 10 मिनट तक वहाँ पर मौजूद तकरीबन तमाम गार्ड्स को इन्होंने मार कराया। अब वो पांचों एक जगह इकट्ठे हुए। डबल डी ने एस को एक खास इशारा किया, जैसे समझिए बैग से लैपटॉप निकाला, और लैपटॉप पे कुछ चीज़ दबाने के बाद इसने खास सिम्ट में इशारा किया, तो वो चारों इस तरफ चल दिए। आज वो चारों ही ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, ब्लैक कैप, ब्लैक मास्क पहने थे। यहाँ तक कि इनकी चारों की आंखों का रंग भी एक जैसा था, नीला। अब ये इन सब की असल आंखें थी या लेंस थे, ये सिर्फ वही जानते थे। वो लोग एक दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हुए। ये तो कमरा साउंड प्रूफ था, इससे बाहर होने वाली तमाम कार्रवाई के बारे में अंदर मौजूद सब अनजान थे, लेकिन मौत ने इनके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी, ये बात वो लोग नहीं जानते थे। इस दरवाजे के बाहर एक लाक लगा था। इस लाक को खोले बगैर वो लोग अंदर नहीं दाखिल हो सकते थे। इन्हें कोई टेंशन ना होती अगर इनके साथ आता तो, लेकिन आज इनके साथ नहीं था। यूँ ने जल्दी से एक गार्ड का फ़ोन उठाते एक को कॉल की। इस दरवाजे पर लाक है, इसे कैसे खोलेंगे? डबल डी ने पूछा, तो के बताने पर आई ने बैग से मशीन निकालते दरवाजे पर लगाई, और जिस जैसे बताया था क्या इस तरह करते इन्होंने दरवाजे का लॉक खोला। ओके, हम इस सिम को तोड़ रहे हैं, तुम इस सिम की सारी डिटेल्स डिलीट कर दो। इन्होंने अपने खिलाफ मौजूद इस सबूत को भी मिटा दिया। ऐसे ही तो टेबल नहीं बने थे। वो लोग अंदर दाखिल हुए। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे दाखिल हुए? इन लोगों के अंदर दाखिल होते वहाँ मौजूद चारों नफूस खड़े हुए, जिनमें से 2 तो बाहर के थे, जबकि बाकी 2 मुल्क की मशहूर हस्तियाँ थी। मौत डबल टी ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया, और अगले ही लम्हे वो चारों ज़मीन पोस हो चुके थे। यू ने अपने बैग से एक फाइल और यूएसबी निकालते वहाँ रखी। तब तक आई और एस ने इनकी बाजू में ब्लेड से टेबल लिख दिया, और डबल डी ने मीडिया और पुलिस को इस जगह के बारे में इन्फॉर्म किया। फिर वो चारों इस फार्म हाउस से निकले। कुछ दूर खड़ी अपनी हैवी बाइक तक पहुंचे, और वो चारों एक साथ हैवी बाइक चलाते हवा में बातें करते हुए निकल गए। पीछे वहाँ कुछ ही देर में पुलिस और मीडिया पहुंच चुकी थी, और हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर द टेबल की टीम वहाँ से निकल चुकी थी। Thanks for your time. Love you all. Keep watching my videos. Also like it and leave your comment as a response. And subscribe this channel and turn on bell icon so you will update for upcoming episodes. Thanks. Allah Hafiz.